इस वक्त हम सुकरासा पुल पर मौजूद हैं। यह वही पुल है जो लंबे समय से अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा था और जिस पर काफ़ी राजनीतिक सियासत भी हुई। इस वक्त हम उसी सुकरासा पुल पर मौजूद हैं। पुल पर निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और जो पुराना क्षतिग्रस्त पुल था वह अब कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दीपावली पर सुकरासा पुल का ये कार्य प्रारंभ हुआ है और ये कई गांवों को, कई विधानसभाओं को जोड़ने का पुल है और ये लाइफलाइन है इस क्षेत्र की। कई वर्षों से लंबित था और मैंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया क्षेत्र की जनता से प्रेरणा लेके, और आज ये कार्य चल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत सुखद पल। साल विधायक रहे हैं, सरकार भी रही है उनकी, उस समय क्यों नहीं बनवा पाए? अब आप तो गांव पंचायत के मेंबर भी नहीं है, शहर के पार्षद भी नहीं है, किस हाथ से बनवा देंगे? वो कोई विधानसभा में जाकर प्रस्ताव कर सकते हैं। तो जो संवैधानिक अगर इस पुल का उद्घाटन करने का काम किया है, जो हमारे इस क्षेत्र की यानी कि भगतनपुर पंचायत, भगतनपुर आबिदपुर की पंचायत का सबसे बड़ा ये तो सरकार भी आएगी, बहन जी भी दोबारा बनेगी और पब्लिक का रुझान बता रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी 70 रुपया तेल था, अब तेल 100 रुपया को पार कर रहा है। और चोरी होने नहीं देगा, मंजूर और चोरी नहीं होगा। विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक जी संघर्ष करो, हमारे विधायक कैसी हो? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सामने देख के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इंतजार भी खत्म हो गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गोवर्धन पूजा की देती हूँ, भैया दूज की शुभकामनाएं देती हूँ। आज के बहुत ही शुभ दिन दीपावली पर सुकरासा पुल का ये कार्य प्रारंभ हुआ है और ये कई गांवों को, कई विधानसभाओं को जोड़ने का पुल है और ये लाइफलाइन है इस क्षेत्र की। कई वर्षों से लंबित था और मैंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया क्षेत्र की जनता से प्रेरणा लेके, और आज ये कार्य चल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत सुखद पल है। पूर्व कैबिनेट मंत्री क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो ज्ञान का अपना वो होता है, ये तो सभी को पता होता है कि वर्तमान के जो प्रस्ताव होते हैं वही मान्य होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो वही है, संवैधानिक पद पर जो बैठा होता है उसी की मान्यता, और ये तो 3 साल बाद पास हुआ पुल है तो ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं, क्षेत्र की जनता जानती है। तो किन्हीं के कुछ कहने से कोई बात थोड़ी ना बनती है, कुछ भी कह लो तो वही जवाब देंगे। उनसे जाके पूछे ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, तैयारी तो जो भी प्रतिनिधि होता है वो जब से जीता है तब से करता है। वो ये चाहता है कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद मिला है वो बना रहे, और मेरा जो पर्सपेक्टिव है देखने का वो ये है कि हर गांव में काम पहुंचे। और मैंने ये खुद से भी प्रण किया है कि चाहे कार्य किस उसका हो ये नहीं, लेकिन जब तक हर गांव में काम नहीं होंगे तो मैं स्वयं वहाँ वोट मांगने नहीं जाऊंगी। तो मेरा 84 गांव आते हैं तो मेरा पूरा ध्यान इसी में है कि हर गांव में काम पहुँचे। मैं तो अपना कर्म करने में विश्वास रखती हूँ। मेरे से पहले भी जब मैं 2022 में लड़ी थी, आप लोगों ने पूछा था, हम कर्म करेंगे, जनता आशीर्वाद देती है। जनता जिन्हें तय करेगी, ईश्वर ने जिनका हाथ पकड़ा होगा वो विधानसभा में जाएगा, और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे अपना आशीर्वाद। शुक्रिया अदा करते हैं जो विधायक जी बेचारी हमारी इस तरह काम कर रही है, और हमारा तो यही दुबार प्रयास है, दोबारा भी यही रिपीट मारेगी, क्योंकि भगतनपुर की जनता बहुत खुश है। और ख़ास करके सुकरासा गांव हो गया, पथरी, इब्राहिमपुर, इक्कड़ कला, इक्कड़ खुर्द, और ये सारी धनपुरा पूरी जोड़ते हुए पूरा अच्छा पुल बना है। और इसका किसानों की समस्या बहुत थी यहाँ पर, और किसान भी सारे खुश है, सारे किसानी लोग हैं यहाँ पर। आज सुबह से मेरे पास फोन आ रहा है कि बहन जी को कह दो आ जाएगी, उद्घाटन करो। यहाँ तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, शुरू हो गया है। तो फिर मैंने बहन जी से हमने सबने बात करी, उन्होंने सुबह उद्घाटन करेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं? देखो, सरकार भी आएगी, बहन जी भी दोबारा बनेगी और पब्लिक का रुझान बता रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी 70 रुपया तेल था, अब तेल 100 रुपया को पार कर रहा। सोना 28,000 रुपया तोला था, आज 1,70,000 रुपया तोला हो रहा। और साथ में अमीर भी करता है, गरीब भी करता है। सोने की तो सबको जरूरत है। 1,70,000 रुपया तोला सोना हो गया तो किसकी देन है? बीजेपी की देन है। और चोरी होने नहीं देगा, मंजूर और चोरी नहीं होगा। वर्तमान अनुपमा रावत जी जब से विधायक बनी है, हरिद्वार ग्रामीण का हर एक गाँव में उनका पत्थर लगा हुआ है, उनका बोर्ड लगा हुआ है। अपनी जनता के प्रति दुख दर्द में
हर समय खड़ी रहती है, चाहे रात में हो चाहे दिन में। अभी इब्राहिमपुर में एक कांड हो गया तो वो गुलदार आ गया था, इब्राहिमपुर वालों ने रात को फ़ोन किया तो विधायक जी वहीं रात को पहुंची। ऐसा विधायक क्षेत्र का होना चाहिए जो जनता के दुख दर्द में काम आए। रही विकास की बात, विकास कार्य जब से विधायक जी बनिया हर गांव में हो रहा है। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्रीय जनता कर रही है इस सुखरास्ता पुल के लिए। पूर्व में विधायक 10 साल विधायक रहे। मेरा सवाल है, अभी कहता हो रहा हूँ, स्वामी जी 10 साल विधायक रहे हैं, सरकार भी रही है उनकी, उस समय क्यों नहीं बनवा पाए? अब आज तो गांव पंचायत के मेंबर भी नहीं है, शहर के पार्षद भी नहीं है, किस हाथ से बनवा देंगे? वो कोई विधानसभा में जाकर प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। तो जो संवैधानिक पद पर फिलहाल वर्तमान विधायक अनुमा रावत जी, उनके प्रस्ताव पर यह पुल पास हुआ है। रहे पूर्व विधायक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए झूठे प्रचार करते हैं और यही इनकी पार्टी का काम है। झूठ में काम विधायक जी वर्तमान करेंगे और उसका श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी करेगी। जनता, हरिद्वार ग्रामीण की जनता इस बात को समझ गई है। 2027 में पुनः अनुमा रावत जी विधायक बनेगी। अनुमा रावत जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो विधायक ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत जी है, आज उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो आज इन्होंने जो प्रयास किया है, जो हम इस पुल के लिए आज वो सफल हुआ है और आज इस पे कार्य शुभारंभ हो गया है। और देखो, बीजेपी का तो लगातार रोज़ यही कहना रहता है कि दूसरे के कार्यों को कहते हैं कि हमने किया है। जब 10 साल स्वामी जी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, उस समय 10 साल तक तो स्वामी जी ने आज तक इस पुल के लिए नहीं सोचा। तो आप सोच सकते हैं जो इस समय जो मौके पे हैं, मौके पर हैं, वही तो उन्हीं का ही तो प्रस्ताव यहाँ पर पारित होगा। ये जो स्वामी जी लगातार कहते रहते हैं कि हमारे हैं, हमने किया है, जब इन्होंने करना था तब तो ये कहीं पे दिखाई नहीं दिए। और आज मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो हमारे विधायक है, सबसे पहले हम विस्थापित क्षेत्र से आते हैं और सबसे पहले हमारे लिए हमारे विधायक जी ने हमारे लिए जो हमारी भूमि दरी थी उसके लिए विधानसभा सत्र में आवाज़ उठाई और हमारे लिए तत्पर हर समय खड़ी रहती हैं। और आज हमारे यहाँ पर जो एक रोड है, सबसे बड़ी रोड है हमारे विस्थापित क्षेत्र में, जो आदर्श टी नगर से होते हुए निकलती है, पुरुषोत्तम नगर और टी डोम नगर, तीनों गाँव को जोड़ते हुए, जिससे कि हमारे यहाँ पर सभी को उसका लाभ मिलेगा। हम इसलिए बहन जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये पिछले 3 साल से जो इंतज़ार लोग इस पुल का कर रहे थे और पिछले कई वर्षों से ये पुल प्रस्तावित भी था और हमारी क्षेत्रीय विधायक बहन अनुपमा रावत जी के अथक प्रयासों से ये अब काम मुमकिन हो पाया है। जो 3 महीने पहले बहन जी ने जो जारी कराया था, उसकी प्रतिलिपि भी हमने पहले यहाँ पुल पर पत्रकार बंधुओं को दिखाई थी और आज विधिवत रूप से विधायक बहन अनुपमा रावत ने आकर इस पुल का उद्घाटन करने का काम किया है, जो हमारे इस क्षेत्र की यानी कि भगतनपुर पंचायत, भगतनपुर आबिदपुर की पंचायत का सबसे बड़ा ये रास्ता है, मुख्य मार्ग है, कम से कम 10-12 गाँव को ये जोड़ता है। तो बहन अनुपमा रावत जी के अथक प्रयासों से ये मुमकिन हो पाया है। और हम आपको आज ये बता सकते हैं कि बहन अनुपमा रावत की कथनी और करनी बिल्कुल एक है। आप देख सकते हैं पिछले 3.5 वर्षों से बहन अनुपमा रावत जी अपने विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण के समस्त 84-82 गाँव में लगातार विकास कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव हो, बराबर प्रत्येक गांव में विकास कार्य हो रहे हैं। और आज बहन जी ने जो सुखरास्ता पथरी पुल का मार्ग का उद्घाटन किया है, आज हम यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो पहुँचे हैं, हम अपने विधायक जी का आभार व्यक्त करते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं, इनके ऋणी रहें।